हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, अवाष्पशील विलेयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन यानी लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर बाय नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। अवाष्पशील विलेयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन आज का हमारा टॉपिक है, इसी को हम सीखेंगे। देखिए, इसमें हमको सबसे पहले जानना है, मान लीजिए कि सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में दो चीज़ हमको मिलता है। एक तो सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो इस पूरे टॉपिक में हमको जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के बारे में चर्चा तो करना है, लेकिन वाष्प दाब की जब बात करें तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब देखना है और सॉल्वेंट का वाष्प दाब देखना है, सॉल्यूट का वाष्प दाब नहीं देखना है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे हम लोग। मान लेते हैं कि किसी टेम्परेचर पर, मान लेते हैं कोई टेम्परेचर T है, कोई टेम्परेचर क्या है, कोई तापमान T है, कोई टेम्परेचर T पर विलायक का वाष्प दाब P0 जो है, विलायक का वाष्प दाब है, और PS विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, मान लेते हैं कोई टेम्परेचर T है और किसी T टेम्परेचर पर विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS है। अब होता यह है, अगर हम P0 में से PS को घटाते हैं, ठीक है, P0 ज़्यादा होगा ही होगा। अगर हमको P0 माइनस PS हम लिखें तो इसको बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन, इसको बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन। इसको P0 माइनस PS लिखेंगे तो इसको बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, अगर यही हम लिख देते हैं P0 माइनस PS अपान P0 लिख देते हैं तो इसको बोलेंगे वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। इसको बोलेंगे वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर। ठीक है, अब राउल्ट्स क्या बोलता है? एक व्यक्ति थे जिनका नाम है राउल्ट्स। राउल्ट्स का नियम क्या कहता है? राउल्ट्स का नियम कहता है कि अगर राउल्ट्स के अनुसार हम देखें, राउल्ट्स के नियम देखते हैं, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाजन के बराबर होता है। वाष्प दाब, राउल्ट्स का नियम बोलता है कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन बोलता है कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाजन के बराबर होता
ठीक है। राउल्ट्स लॉ बोलता है, राउल्ट्स का नियम कहता है कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाजन के बराबर होता है। मतलब यह है कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, इसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन बोलते हैं। यह बराबर होता है किसके, तो विलय के मोल प्रभाजन के, यानी n अपान n प्लस कैपिटल N के बराबर होता है। किसका नियम बोलता है, राउल्ट का नियम बोलता है। राउल्ट का नियम बोलता है कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाजन के बराबर होता है, ठीक। लेकिन यही एक और बात बोलता है, एक और बात बोलता है, एक और बात बोलता है राउल्ट का नियम। एक तो नियम यह हो गया, दूसरा बात बोलता है कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है, जो विलयन का वाष्प दाब होता है, एक तो यह बोल दिया, पहला नियम यह बोलता है। दूसरा नियम बोलता है कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाजन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ से हम देखेंगे कि पी एस जो होता है पी नॉट n अपान n प्लस कैपिटल N इसके बराबर होता है। चलो कुछ काम की बातें हम देखते हैं। जैसे हम सीखे थे कि वाष्प दाब का जो सापेक्षिक अवनमन होता है या अपेक्षिक अवनमन होता है, विलयन में विलय के वाष्प मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, यानी मोल प्रभाजन के बराबर होता है। यानी हम सीखे थे कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू n अपान n प्लस n। तो हम जानते हैं कि स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है विलय की मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। स्मॉल n क्या है, विलय की मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल n क्या है, तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। कैपिटल N क्या है, तो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। लेकिन अगर ऐसा हो, अगर कंडीशन ऐसा हो कि विलय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में काफ़ी कम हो, ऐसे हम मान ले कि n इज मच ग्रेटर देन स्मॉल n, इस कंडीशन में हम n प्लस कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N रखते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि विलायक के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा मान ले कि विलायक के मोलों की संख्या विलय की मोलों की संख्या की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, तो विलय की मोलों की संख्या को लोग निगलेक्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, डायरेक्ट विलायक के मोलों की संख्या को रख देते हैं। तो चलिए इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो क्वेश्चन यह है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम
ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज का अणु भार निकालिए। ग्लूकोज का अणु भार निकालिए। ठीक है, ग्लूकोज का अणु भार निकालिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। जो डेटा दिया लिख लेंगे। लिखा है 18 ग्राम ग्लूकोज को, यानी W का मान कितना हो जाएगा, W का मान हो जाएगा, चलो यहाँ सॉल्व हो गया। 18 ग्राम ग्लूकोज को, यानी स्मॉल W बराबर आपको मिल जाएगा 18 ग्राम। 100 ग्राम जल में घोला गया, कैपिटल W का मान कितना मिल गया, कैपिटल W का मान मिल गया 100 ग्राम। विलीन करने पर, जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प ताप, जल क्या है, जल एक तो ग्लूकोज है, दूसरा जल है। तो ग्लूकोज और जल दोनों, ग्लूकोज हमारा हो गया विलेय और जल हो गया विलायक। तो जल का वाष्प दाब यानी विलायक का वाष्प दाब यानी P0 की बात कर रहा है 17.53 mm से घटकर 17 अब यह किसका है भाई, यह विलायक का है, सॉरी विलयन का है। PS कह रहा है कि 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज का अणु भार निकालिए, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है कि WM बराबर स्मॉल m बराबर क्या होगा। ठीक है, एकदम फार्मूला बेस क्वेश्चन है, उठा कर रख देंगे। हम जानते हैं कि P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N। क्यों कैपिटल N रखेंगे, क्योंकि 18, देखो यह फार्मूला हम ये जानते हैं कि स्मॉल n प्लस n, तो 18 और 100 की तुलना करो, 18 100 की तुलना में काफ़ी छोटा है। हम बताए थे कि जब विलायक का जो मोलों की संख्या है, अगर विलेय की मोलों की संख्या की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगा तो हम विलेय की मोलों की संख्या को हटा देते हैं, यानी यहाँ से स्मॉल n हटा के सिर्फ कैपिटल N रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्मॉल n को लिखेंगे W/m, इसको भागे हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है W/m, और कैपिटल N बराबर क्या होता है, कैपिटल W/कैपिटल M। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n का मान क्या है W/n, अब भागे है तो चेंज हो जाएगा, गुणे में तो हो जाएगा कैपिटल M/W। ठीक है, अब वैल्यू उठा कर रख देंगे। P0 कितना दिया है, P0 हमको मिला है 17.53 माइनस PS कितना है 17.22 अपान 17.53 बराबर W का मान लिख देंगे 18, M पता नहीं है कैपिटल M का मान, पानी है ना जल, तो कैपिटल M का मान कितना हो जाएगा, जल के लिए H2O, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर लिख देंगे 18 बटा, यहाँ पर लिख देंगे 100 घटा देंगे। घटाने के बाद हमको
इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 324/100 m। इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको 0.3 में से 2 जा 1 और 5 में से 2 जा 3, 0.31/17.53 हटा दो, यहाँ मिलेगा आपको 31/1753 बराबर 324/100 m। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू दशमलव में आएगा वो हो जाएगा 0.0177 इसके बाद इक्वल टू हो जाएगा 324/100 m। ठीक है, अब m निकालेंगे तो क्या करेंगे, m बराबर हम m निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे 324/0.0177 गुणे 100 कर देंगे तो m का वैल्यू हमको मिल जाएगा कितना 183। इसका वैल्यू मिल जाएगा 183, तो ये हमारा m का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब कर रहे हैं 31.13 mm है। यूरिया का अणु भार निकालिए। 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 31.70 mm है। ठीक है, जो डेटा दिया है पहले डेटा हम लोग लिख लेते हैं। हमको कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार 6% यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब। तो जलीय विलयन का वाष्प दाब कर रहा है ना, तो PS बराबर कितना हो जाएगा 31.13 mm। स्मॉल W का मान आपको मिल गया 6 ग्राम। और हमसे कह रहा है कि यूरिया का अणु भार निकालिए और यहाँ पर दिया है जल का वाष्प दाब। तो जल का वाष्प दाब मतलब P0 बराबर दिया है 31.70 mm। फिर हमको एक चीज़ और दिया है कि कह रहा है हमसे यहाँ पर यूरिया का अणु भार निकालिए। यूरिया का अणु भार हमको निकालने के लिए कह रहा है, यानी मॉलिक्यूलर वेट हमसे कह रहा है कि निकालिए क्या होगा। लेकिन भाई जल की बात कर रहा है, तो जल हम जानते हैं 6% मतलब क्या है, जब विलयन बनेगा तो हम बताए थे पहले ही कि 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे और उसमें 6 ग्राम यूरिया है। ठीक है, यहाँ पर हमको जो सॉल्वेंट है, ठीक है, जो सॉल्वेंट हमको मिलेगा, सॉल्वेंट की मात्रा को हम रख देंगे 94। सॉल्वेंट की मात्रा कितना रखेंगे, सॉल्वेंट की मात्रा को रखेंगे 94, क्योंकि अगर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, टोटल विलयन है और इसमें 6 ग्राम यूरिया है। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है। टोटल सॉल्यूशन आपको कितना मिला 100 ग्राम, 6 ग्राम यूरिया मिला तो 94 ग्राम क्या मिलेगा, 94 ग्राम आपको वाटर मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो यह क्या है, यह हमारा सॉल्वेंट है, यह हमारा क्या है सॉल्वेंट है, बोले तो विलायक है, तो विलायक का भार कितना हो जाएगा, तो विलायक का भार यानी W बराबर आपको मिल जाएगा कितना 94 ग्राम। ठीक है, W का मान कैपिटल W का मान मिल जाएगा 94 ग्राम। और आप जानते हो यूरिया का अणु भार पूछ रहा है, यानी कैपिटल एम हमसे यूरिया का अणु भार पूछ रहा है हमसे, स्मॉल एम पूछ रहा है, तो लिख दिया हूँ। और जल का जो अणु भार है, जल का जो भार है 94 दिया है, जल का अणु भार आप जानते हो कैपिटल एम बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। सब वैल्यू उठा कर पुटअप कर देंगे, रख देंगे इसमें। जब सब वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमको मिलेगा, फार्मूला क्या लगाएंगे P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू N/K
कैपिटल एन बोले तो इसको क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर डब्लू अपान यम गुणे यम अपान डब्लू। ठीक है। अब पी नाट का मान कितना दिया है, पी नाट का मान 31.70 माइनस पी एस का मान कितना दिया है 31.13 बटा 31.70 बराबर स्मॉल डब्लू का मान कितना है 6, स्मॉल एम का मान नहीं पता है पूछ रहा है, कैपिटल एम का मान कितना है 18, इसका वैल्यू कितना है स्मॉल डब्लू का मान 94। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ आपको कितना मिल जाएगा 10 में से 3 जा 7, यह हो जाएगा 9, 9 में से यह हो जाएगा ये हो जाएगा 6, 6 में से 1 जा 5, 57, 0.57 57, 10 में से 3 जा 7, 6, 6 में से 1 जा 5, 57, यह हो जाएगा 31.70 इक्वल टू हो जाएगा 6 × 18 अपान m × 94। अब m को इधर ले जाएंगे, अब क्या करेंगे इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो m बराबर हमको मिल जाएगा 6 गुणे 18 गुणे इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 31.70 बटा यहाँ हो जाएगा 94 गुणे 0.57 और यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू आपको मिल जाएगा, m का वैल्यू मिल जाएगा आपको 63.9 मिल जाएगा 63.9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के 10 ग्राम को 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलने पर वाष्प दाब 17.535 से घटकर 17.235 हो गया। विलेय का अणु भार ज्ञात कीजिए। ठीक है। विलेय का अणु भार हमसे पूछ रहा है, सारे डेटा इधर लिख लिया गया है। स्मॉल डब्लू का मान कितना है 10 ग्राम, कैपिटल डब्लू का मान कितना है 100 ग्राम। ठीक ना। 100 ग्राम पानी में, तो पानी क्या है विलायक है, अब विलायक का जो भार है उसको कैपिटल डब्लू से लिखेंगे 100 ग्राम। 20 डिग्री सेल्सियस पर घुलने पर वाष्प दाब 17.535 से घटकर यानी पी नाट 17.535 से घटकर 17.235 यानी पी एस का मान 17.235 हो गया। विलेय का अणु भार बताइए यानी स्मॉल एम हमसे पूछ रहे हैं। फार्मूला लगा देंगे पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम बटा कैपिटल डब्लू। पी नाट कितना है 17.535 माइनस 17.235 बटा 17.535 बराबर स्मॉल डब्लू कितना है 10 है। स्मॉल एम पते नहीं है। कैपिटल एम जल है तो जल के लिए कैपिटल एम कितना हो जाएगा, जल है H2O, तो H2O के लिए हम बताए थे यानी इसके लिए 2 प्लस इसके लिए 16 तो कितना हो जाएगा 18। यहाँ लिख देंगे 18 बटा हो जाएगा 100। डब्लू का मान कैपिटल डब्लू का मान 100 दिया है 100 लिख देंगे। इसके बाद से क्या करेंगे, इसके बाद से हम इसको कटा देंगे, इसको घटाएंगे 0, इसको घटा देंगे तो हमको मिलेगा 300 यानी 0.300 अपान 17.535 बराबर 18 बटा 10 यम। इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। या ऐसे कर लेंगे स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा 18 गुणे 17.535 बटा 10 गुणे 0.33 तो हमको फाइनली यहाँ कितना मिलेगा 3 हो जाएगा। ठीक है। यह देखो यह दशमलव जब यहाँ जाएगा, यह दशमलव जब यहाँ जाएगा तो यह 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो फाइनली हमको 3 मिल जाएगा यानी स्मॉल एम बराबर हमको मिल जाएगा, स्मॉल एम बराबर मिल जाएगा 18 गुणे 17.535 बटा 3, 3 कम 3, 3 छके 18, एम बराबर 6 गुणे 17.535
स्मॉल एम का मान निकालेंगे। 6 × 5 = 30 को 0 हासिल 3, 6 × 3 = 18, 18 3 21 को 1 हासिल 2, 6 × 5 = 30, 30 2 32 को 2 हासिल 3, 6 7 42, 42 3 45 को 5 हासिल 4, 6 × 6 = 4 10, 3 अंक पर दशमलव लगा दो 1 2 3। स्मॉल एम का मान कितना मिल गया? 105.210। ठीक है, इतना हमको स्मॉल एम का मान मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब 17.54 mm है। वाष्प दाब की बात कर रहे हैं। ठीक है, जल का वाष्प दाब 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.54 mm है। 17.54 mm है। तो जल का वाष्प दाब मतलब क्या गया? सॉल्वेंट हो गया। पी नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 17.54 mm है। एक आयनिक पदार्थ के 20 ग्राम को, यानी W बराबर कितना? 20 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने से, 100 ग्राम जल में घोलने से W बराबर कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। वाष्प दाब 0.30 mm कम हो जाता है, यानी पी नॉट माइनस पी एस बराबर आपको दिया 0.30 mm। ठीक है, कम हो जाता है। पदार्थ का अणु भार क्या होगा? पदार्थ का अणु भार क्या होगा? हमसे स्मॉल एम पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इजकल टू W अपान एम गुणे एम बटा W। हम तो लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए। पी नॉट माइनस पी एस का मान कितना दिया है? 0.30 दिया है। पी नॉट का मान कितना दिया है? 17.54। W का मान कितना दिया है? स्मॉल W का 20। स्मॉल एम का मान पूछ रहा है, जल है इसके लिए 18, कितना लिया गया था? 100, तो यहाँ लिख देंगे 100 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे? चलो अब करेंगे यह कि स्मॉल एम निकालना है। तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या करेंगे? इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे 20 गुणे 18 गुणे 17.54 बटा यहाँ कितना हो जाएगा? 0.30 गुणे 100। ठीक है, कितना मिलेगा आपको? एक तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 3, यानी यहाँ यम बराबर आप निकाल सकते हो। देखो, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं। 0.3 गुणे 100 है, तब क्या करोगे? 30, 2 को 0 और बढ़ा दोगे, 2 अंक दशमलव है लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको यहाँ कितना मिल जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 20 गुणे 18 गुणे 17.54 बटा 30, 1 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 एकम में 3, 3 छके 18। स्मॉल एम बराबर कितना मिल गया? 2 गुणे 18 गुणे स्मॉल एम बराबर 2 गुणे 6 गुणे 3 एकम में 3, 3 छके 18, 2 गुणे 6 गुणे 17.54, 17.54। स्मॉल एम का मान निकालोगे यहाँ से, तो स्मॉल एम का मान आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 210 मिल जाएगा आपको 5। ठीक है, यहाँ से आपको एम का मान मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 303 केल्विन पर 10 ग्राम, तो स्मॉल W का मान 10 ग्राम। ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर, तो कैपिटल W का मान 90 ग्राम बनाया गया, यानी विलयन बनाया गया। यदि 303 केल्विन पर विशुद्ध जल का वाष्प दाब मतलब पी नॉट बराबर 32.8 mmHg हो, तो विलयन का वाष्प दाब
कितना होगा, यानी PS बराबर हमसे पूछ रहा है। तो पिछले बार तो हमसे स्मॉल m का मान पूछ रहा था, इस बार PS का मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, P नाट माइनस PS अपान P0 इक्वल टू कैपिटल स्मॉल W बटा स्मॉल m गुणे कैपिटल M बटा कैपिटल W रख देंगे। P0 का मान कितना दिया है भाई, P0 का मान दिया है आपको 32.8 माइनस PS हमको पता नहीं है बटा, अब क्या करेंगे, P0 का मान फिर आप लिख देंगे 32.8 बराबर स्मॉल W का मान हमको दिया है 10, और क्या है ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए 180 होता है, ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है 180 होता है, गुणे पानी का अणु भार कितना होता है 18 होता है, यहाँ हो जाएगा, इसका भार दिया है W का मान दिया है 90। अब क्या करेंगे कि पहले कटा लेते हैं, 0 से 0 कटा लिया, कितना बचा 18, 18 कम में 18, 18 से ये 18 कट जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर फाइनली कितना मिल गया 1/90, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर 32.8 माइनस PS बराबर 32.8 बराबर 1/90 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 32.8 माइनस PS बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इधर 32.8। अब क्या करेंगे 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे 32.8 में, ठीक है, 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे 32.8 में, तो हमको मिलेगा 90 गुणे 32.8, आपको मिलेगा 2952 माइनस ये हो जाएगा 90 PS बराबर 32.8। अब फिर क्या करेंगे आप यहाँ से -90 PS बराबर यहाँ कर देंगे 32.8 माइनस, ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इधर। अब क्या करेंगे, चाहे इधर इसी को ले लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, 2952 प्लस इसको इधर कर लेते हैं, तो जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा 32.8 बराबर, यह माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 90 PS, घटा देते हैं 2952 माइनस 32.8 तो हमको मिलेगा 2919.2 बराबर 90 PS, और PS निकालेंगे तो 2919.2 में 90 से भाग दे देंगे, बराबर हमको मिल जाएगा PS भागे कितना कर देंगे 90, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 32.43, यानी जो PS का मान हो जाएगा, PS का मान हमको मिल जाएगा 32.43, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम एसीटोन में एक कार्बनिक पदार्थ जिसका अणु भार 125 के 1.25 ग्राम घोले गए हैं, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब 230 mm है। कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम एसीटोन में एक कार्बनिक पदार्थ जिसका अणु भार यह है कि 125 ग्राम घोले गए हैं, यानी W बराबर कितना है 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम घोले गए हैं। 100 ग्राम एसीटोन, W का मान कितना दिया है, W का मान दिया है आपको 100 ग्राम, और जो यह है यहाँ पर स्मॉल m का मान दे दिया आपको, इधर लिख देता हूँ, और स्मॉल m का मान दे दिया है 125, कैपिटल W का मान दिया है 100 ग्राम। अब एसीटोन है, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है CH3COCH3, ठीक। कार्बन कितने बार है 3 बार, हाइड्रोजन कितने बार है 6 बार, ऑक्सीजन कितने बार है 1 बार, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो कितना हो जाएगा 3 × 12, 3 कार्बन का परमाणु भार 12,
हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, हाइड्रोजन एक बार है, 1 गुणे 6 प्लस यह कितने बार है, या सॉरी हाइड्रोजन 6 बार है। मॉलिक्यूलर परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, 6 गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन 1 है, परमाणु भार 16, बार तिहाई 36, 6 कम में 6, 16 कम में 16, 6 6 12 36 18 को 8 हासिल 1, 6 1 7 7 3, 6 6 12 36 18 18 को 8 हासिल 1, 1 1 2 2 3 5, कितना हो गया 58। तो यहाँ से कैपिटल एम का मान कितना मिल गया, 58 मिल गया। ठीक है, कैपिटल एम का मान हमने 58 निकाल दिया यहाँ से। अब फिर क्या करेंगे, कैपिटल एम का मान 58 निकाल दिया। अब हमको और क्या दिया है, दिया यहाँ कि विलयन का वाष्प दाब याद कीजिए। विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है, पीएस बराबर हमसे पूछ रहा है क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब। पी नॉट का मान हमको दे दिया है कितना, 230 mm। फार्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, पी नॉट यहाँ पर लगा देंगे, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू डब्लू बटा एम गुणे एम बटा डब्लू। पी नॉट का मान कितना है भाई, 230। पी एस का मान पता नहीं है, वही पूछ रहा है हमसे। पी नॉट का मान कितना है, 230 बराबर स्मॉल डब्लू कितना है, 101.25 1.25। स्मॉल एम कितना है, 125। कैपिटल एम कितना है, 58। कैपिटल डब्लू कितना है, 100। अब क्या करेंगे, इसको काट दो, कितने बार में कटेगा, 100 बार में कट जाएगा। 1.25 से 25 कितने बार में कटेगा, 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फिर क्या करेंगे, 100 बार में कट जाएगा। चलो इसको लिख देंगे, 230 माइनस पी एस बटा 230 बराबर 58 बटा कितना कर दें इसको, यह 100 हो गया और 100 हो गया, 1 जीरो से 0 काट दें, यह 100 बचा था ना, यह 100 बचा था, 0 से 0 काट दिया तो कितना यहाँ पर हो गया, 1000 हो गया। 1000 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आपको हो जाएगा 1000 कोष्टक में 230 माइनस पी एस बराबर इधर हो जाएगा 58 गुणे और यह 200 यह कटा था ना, 23 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 23। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप मल्टीप्लाई करो इसमें, तो आपको कितना मिल जाएगा, 230 गुणे 1000 माइनस यहाँ आपको हो जाएगा 1000 पी एस बराबर आपको कितना मिलेगा, 58 गुणे 23। यहाँ मिल जाएगा आपको 58 गुणे 23। अब यहाँ पर लिख देंगे आप 1000 पी एस, इधर आप काम करिए, इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 58 गुणे 23 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 58 गुणे 23 यानी हमको मिल जाएगा 1334। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 230, इसको गुणे 1000 माइनस 1000 पी एस बराबर 1334। 1334 इधर कर देते हैं, प्लस है माइनस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2003, 3 को 0 बढ़ा देते हैं और माइनस 1334 बराबर हो जाएगा 1000 पी एस। इधर आपको हो जाएगा 2 3 2 3 1 2 2 3 1 2 3 4 माइनस 1334 1334 यहाँ आपको मिल जाएगा 2 8, यहाँ आपको मिल जाएगा 2 2 8 666 बराबर कितना मिल जाएगा, 1000 पी एस। भाग दे देंगे इसमें, जब भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा फाइनली आंसर, जब 2 2 8 6 6 6 भागे 1000 हम कर देंगे बराबर पी एस, तो हमको कितना है 1 2 3 अंक दशमलव मिल जाएगा, 228.66 बराबर हमको पी एस का मान प्राप्त हो जाएगा।
228.66 हमको पीएस का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे।